Very beautiful good morning to class 9 biology students. Today I am going to discuss the further two viral diseases. First is rabies. What is the causative agent? Firstly we will discuss what is the causing agent or causative agent of this disease. That is known as Lyssa virus, or it is also called the rabies virus. Basically this virus is present in the saliva of rabid एनिमल्स, बेसिकली मैमल्स. ये जो वायरस है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? जो रैबिड एनिमल्स होते हैं, मतलब जो पागल एनिमल्स होते हैं, उनकी सलाइवा में प्रेजेंट होता है. इट मे बी अ डॉग बट बेसिकली इट इज डॉग. इन मंकी, इन कैट, इन रैबिट्स इट इज प्रेजेंट एंड दिस इज अ वेरी फैटल वायरस. बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला वायरस है. ठीक है, इस डिसीज को हम एक और नाम से जानते हैं इसके सिम्टम के बेस पर. दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिया. फोबिया मीन्स डरना किसी चीज से, हाइड्रो मीन्स वाटर. इट मीन्स जब भी किसी पर्सन को ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो उसको पानी से बहुत ज्यादा डर जो है वो लगता है. अब ये फैलता कैसे, हमारे अंदर कैसे ट्रांसफर होता है? व्हेन एनी रैबिड एनिमल बाइट अ ह्यूमन बीइंग. जब भी कोई एक पागल एनिमल किसी भी ह्यूमन बीइंग को काटता है, देन दिस वायरस एंटर्स with the help of blood. It is with the help of the saliva into our body and the medium is blood. जब हमें काटेगा तो खून निकलेगा हमारे, और वो उस ब्लड के थ्रू वो वायरस कहाँ चला जाएगा? हमारी बॉडी में चला जाएगा. अब नॉर्मली होता है कि इसके सिम्टम्स लंबे टाइम तक दिखाई नहीं देते. इट मीन्स पर्सन इज असिम्प्टोमेटिक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. बहुत लंबे टाइम तक असिम्प्टोमेटिक रहता है, लगभग 1 महीने में, या फिर हो सकता है 1 से 3 महीने भी लग जाए सिम्टम्स को शो करने के लिए. लॉन्ग पीरियड होता है. इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. मतलब इंक्यूबेशन, वो वायरस अपने नंबर को बढ़ा रहा है इतने ड्यूरेशन तक. अगर इस ड्यूरेशन में उस मैमेल को, उस ह्यूमन बीइंग को अगर वैक्सीन दे दिया जाए तो वैक्सीन क्या करेगा? इसके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट कर देगा उस ह्यूमन बीइंग के अंदर, और वो जो वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे अंदर दिखाई नहीं देंगे, डिसअपियर हो जाएंगे. अब अगर ये डिसीज होती है तो आपको सिम्टम्स किस तरीके से दिखाई देंगे, क्या क्या सिम्टम होंगे? एक मैंने बता दिया आपको, दैट इज हाइड्रोफोबिया. एंड सेकंड इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, देन पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग. खाना निगलने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. इवन द पर्सन इज नॉट एबल टू ड्रिंक द वाटर. लिक्विड फूड खाने में भी उसको क्या होगी? दिक्कत होगी. पर्सन जो है उसको रेस्टलेसनेस रहती है, थकान रहेगी हर समय. ठीक है, उसके थ्रोट में, गले में, ठीक है, एक चोकिंग फीचर दिखाई देगा. ऐसा लगेगा गला बंद हो रहा है, कट रहा है, कोई भी चीज अंदर नहीं जा पा रही है. एंड स्पेशली उसके जो थ्रोट और चेस्ट की मसल्स हैं वो काफी वीक हो जाती हैं. पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है उनको, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है. और कुछ नॉर्मल सिम्टम भी होते हैं, जैसे हेडेक है, हाई फीवर है, ये भी रहता है. लेकिन जो मेन 3 सिम्टम है, पहला सिम्टम डर लगेगा पानी से, दूसरा सिम्टम स्वेलोइंग में दिक्कत होगी, इवन पानी वाली चीज़, लिक्विड फूड में भी को भी कंज्यूम करने में प्रॉब्लम होगी, थकान रहेगी, और जो थ्रोट है वो चोक हो जाएगा. उसके साथ साथ जो मसल्स हैं थ्रोट की और आपकी चेस्ट की, वो दिक्कत क्रिएट करेंगी. प्रिवेंशन क्या है? सीधा सीधा प्रिवेंशन है. जो कर रहा है उसको प्रिवेंट करना है. मतलब हमें क्या देखना है कि जहां भी कोई इस तरह का रैबिड एनिमल हो, मतलब पागल कोई भी एनिमल हो, तो तुरंत उसका क्या कराया जाए? वैक्सीनेशन कराया जाए, या फिर उसके अंदर एंटी रैबिड मेडिसिन डाली जाए, जिससे उसके अंदर अगर ये वायरस है तो वो मर जाए. ठीक है. अब जब भी आपके कहीं ये काटा है वो एनिमल, तुरंत वहां पर क्या करें? कार्बोलिक सोप से या किसी भी डिसइंफेक्टेंट से उसे क्लियर करें, क्लियर वाटर से धोएं, ताकि वो वायरस आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू अंदर ना जा पाए. कोई एंटीसेप्टिक मेडिसिन लें जो वायरस को अंदर जाने से रोके. इमीडिएटली आपको एक्शन करना है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना है. ठीक है. अब अगर आपकी बॉडी में चला जाता है तो आपका इम्यूनाइजेशन भी जरूरी है. तो आपके इम्यूनाइजेशन के लिए क्या दिया जाता है? पास्चर, एक साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, उन्होंने इसका वैक्सीन बनाया था. उस वैक्सीन का जो एक वो था 14 डेज, 14 वैक्सीन लगते थे. मतलब 14 इंजेक्शन आपको लगाए जाते थे जो आपके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करते थे, ताकि आपको जो है वो जो वायरस है वो अफेक्ट ना करे. लेकिन अब इसको थोड़ा सा और चेंज करके यहाँ पर जो इंजेक्शन हो गए हैं एंटी रेबीज के, वो हो गए हैं केवल 5 इंजेक्शन. 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं आपको, उससे आपके अंदर इम्यूनाइजेशन क्रिएट हो जाता है. 5 इंजेक्शन में से
एक उसी दिन दिया जाता है जिस दिन काटे कुत्ता, जिस दिन काटे रैबिड एनिमल, एक 3rd डे, एक 5th डे, एक 7th डे, एक 14th डे और एक 30 डे। ठीक, ये एक इंडिकेटर होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है आपका ये ऑप्शनल होता है, ये तो हैं आपके कॉमन, ये आपको कर लगाने ही लगाने हैं। लेकिन कहीं जगह पर ये 6 इंजेक्शन का भी सोर्स होता है, लेकिन बेसिक जो है वो आपका 0, 3, 7, 14 और 30 ये होता है। और दूसरा आप इंडिकेट कैसे करोगे भाई कौन सा कुत्ता ऐसा है या कौन सा एनिमल ऐसा है जिसको जो हमें काट सकता है तो हमें रेबीज हो जाएगा। तो उसका इंडिकेटर है दैट दीज एनिमल्स शो एक्सेसिव सलाइवेशन, ये जो एनिमल्स हैं इनके मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलती है, वो इंडिकेटर है कि ये एनिमल जो है वो आपका रेबिड एनिमल है, आपके अंदर रेबीज क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह के एनिमल से थोड़ा दूर रहना चाहिए और जो डॉक्टर है, कंसर्न डॉक्टर है, एनिमल डॉक्टर, उनको बताना चाहिए ताकि वो उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन हो पाए। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट डिसीज दैट इज पोलियो। पोलियो इज बेसिकली द नर्वस डिसऑर्डर, हमारे नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जहाँ पर हमारी मोटोर नर्व्स, मोटोर मतलब जो हमारे अंदर रिएक्शन देती है किसी भी स्टिमुलाई के लिए, रिस्पॉन्स देती हैं, उन नर्व्स को कहते हैं मोटोर नर्व्स। और मैं एक तरीका बताती हूँ कैसे पता लगाओगे क्या ना हो। सपोज मैंने कोई भी गर्म चीज़ पकड़ी तो मेरे हाथ में जो रिसेप्टर है, जो नर्व्स हैं, मेरी जो स्किन है उसने क्या करा, गर्म चीज़ को महसूस किया, और मेरी सेंसरी नर्व्स हैं जो स्किन की, वो उसके वो मेरे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ले गई और रिस्पॉन्स आया मेरे इफेक्टर्स में, मतलब मेरी मोटोर नर्व्स रिस्पॉन्स लेकर आई कि हाथ को हटा लो, गर्म है। तो रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो किसकी वजह से, हमारी मोटोर नर्व्स, और वही डैमेज हो जाती हैं जिससे पर्सन अपीयर्स इन द पैरालिटिक कंडीशन, पार्शियली पैरालिटिक कंडीशन जो है वो उसमें सिम्टम उसमें शो होता है। अब इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, इसका पॉजिटिव एजेंट है सिंपल, दैट इज पोलियो वायरस। ठीक है, ये पोलियो वायरस इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट। ट्रांसफर कैसे होती है डिसीज, कि भाई आप कोई भी कंटामिनेटेड फूड ले रहे हो या फिर कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हो तो वो आपके थ्रू मतलब आपकी बॉडी में फूड के और वाटर के थ्रू एंटर करता है। अब ये जाता उस फूड या वाटर में आता कैसे पानी, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो अपना एक्सक्रीटा किसी ऐसी जगह पर करता है जहाँ पर वो उसका एक्सक्रीटा फूड में या फिर वाटर में मिल जाता है, और उसी फूड या वाटर को, एक्सक्रीटा से मतलब जिसमें पोलियो वायरस है, और उसी फूड या वाटर को हम कंज्यूम कर लें अगर खाने में पीने में, तो क्या होगा, हमारे अंदर भी पोलियो वायरस एंटर कर जाएगा और हमें भी अफेक्ट करेगा। बेसिकली ये जो वायरस है हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, क्योंकि फूड और वाटर है तो बेसिकली इसका मेन रास्ता क्या हुआ जाने का, इंटेस्टाइन हुआ। इंटेस्टाइन से ये सीधे पहुंचता है हमारे CNS में, मतलब हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और हमारी नर्व्स को अफेक्ट करता है, जिससे हमारी जो मस्कुलर मूवमेंट है वो रिटार्ड हो जाती है, एंड पर्सन विल कम इन द कंडीशन ऑफ पैरालिसिस, एंड बेसिकली द पैरालिसिस ऑफ लेग्स, हमारे जो लेग्स हैं वो उससे अफेक्ट होते हैं। तो कॉमन सिम्टम, ये तो एक मेन सिम्टम हो गया कि पैरालिटिक कंडीशन शो हो जाएगी। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे हमारे गले में दर्द होता है, हेडेक होता है, ठीक है, वॉमिटिंग है, मसल पेन है, नेक स्टिफ रहेगी, बिल्कुल मतलब मोड़ने में दिक्कत आएगी आपको, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारी बॉडी में। बेसिकली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। अब प्रिवेंशन क्या, अभी जिसको पोलियो हो गया ठीक होना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ इसके लिए आप इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हो वैक्सीन देकर। तो आपको मालूम होगा इसके लिए वैक्सीन तैयार करी है जिसको कहते हैं OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसकी 5 ड्रॉप्स स्टार्ट करा था गवर्नमेंट ने 1995 में, कि सॉरी 5 नहीं 3 ड्रॉप्स, 3 बूंद जिंदगी की ओरली ये दी जाती है डोज, एक 1.5 साल में, एक 2.5 साल में और 3.5 साल में, 1.5 एज में, 2.5 में, 3.5 एज में, जहाँ पर ये 1.5 एज वाली जो डोज होती है वो बूस्टर डोज होती है। बूस्टर डोज का मतलब ये हमारे अंदर एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्रिएट करती है, जिससे अगर ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे तो इसको मार दें, हमारी WBCs हमारी बॉडी में एंटर ना होने दें। तो मेन चीज़ क्या है, आपका वैक्सीन है। इसके अलावा प्रिवेंशन के तरीके हैं और ज़्यादा कैसे आप बच सकते हो, कि पूरा रेस्ट लो। आप जानते हो कि फिजियोथेरेपी जहाँ पर एक्सरसाइजेस कराई जाती है डिफरेंट तरीके की, ताकि हमारी जो पैरालिटिक कंडीशन है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो सके, ठीक है। अपने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं वो अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये किससे एंटर कर रहा है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। अगर वो एंटर नहीं करेगा हमारी बॉडी में तो ये वायरस हमारे अंदर नहीं फैलेगा। नाउ दिस इज योर होमवर्क दैट यू विल स्टडी अबाउट द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द बैक्टीरियल डिसीजेस। टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे।